जय श्री राम शिवम, जय श्री राम केतन। जय श्री राम भाइयों। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। आज तो हाँ, बस राम जी की बस थोड़ी कृपा ही थी भाई कि कहते ना, बेइज्जती होते होते नहीं हारे, इज्जत से हार मिली है। थैंक गॉड यार, किंग कोहली को। ठीक है, आज बहुत ही यार इस लेवल पे गुस्सा भरा हुआ है ना यार, मतलब यार समझ नहीं आता कि यार क्या क्या किस घड़ी में या उस टाइम किस हमारे प्लैनेट्स किस साइड पे थे कि जब गौतम गौतम गंभीर को कोचिंग मिली, हेड कोच की पोजीशन मिली, उस हम्म। टाइम क्या चल रहा था, किस में थे। हमने भैया ढोल ताशे नगाड़े देश में बज गए, मिठाइयाँ बट गई कि भैया अब हमारे कैप्टन गौतम गंभीर हैं, सॉरी हेड कोच गौतम गंभीर हैं। उसके बाद क्या हुआ? श्रीलंका से हार गए। एक से एक लिस्ट कहते हैं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शुरू से स्टार्ट करेंगे भाई। ये सीरीज में हम शुरू से ये बात बोल रहे थे भाई, ये सीरीज में पहला मैच इंडिया बहुत स्ट्रगल करके जीता था। वहां पे गोटे मुंह हम्म। में आ चुके थे। आज कोहली आउट हुआ था, सबके भाई तोते उड़ चुके थे। सेकंड मैच में क्या हुआ पता था। अब ये तीसरा मैच भाई, आप इतनी पथेटिक यार, आप बॉलिंग। एक तो भाई नो डाउट, पहले आज मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं भाई कि है ना, गंभीर साहब का एक ही हम्म नारा खेलेगा हर्षित राणा, है ना भाई। मतलब मुझे समझ नहीं आता यार कि यार आज नो डाउट उस बंदे को भाई कहाँ गए, कहाँ जितने व्यूज के लिए हर्षित राणा को ट्रोल करते हो, कर गया ना वो अपना काम। पिछले मैं कितने कुछ मैचेस से देख रहा हूं भाई, वो बंदा अपना काम कर रहा है। दूसरे यार वो पर्ची प्लेयर केएल, मतलब भाई करता रहूंगा बस, एक मैच में खेल लूंगा, अपनी अपनी इनिंग्स बचा लूंगा, फिर हो जाएगा। दूसरा अक्षर पटेल का पता ही नहीं कहाँ पे है। फिर आके श्रेयस अय्यर। भाई मुझे एक चीज ऑनेस्टली बताओ, श्रेयस अय्यर का भाई तुमने आईपीएल हटा दो और एक सेमीफाइनल छोड़ के, उस बंदे ने, मानता उसको मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी उस बंदे को तुमने ऐसे क्या डिसाइड करते हुए देख लिया आज तक यार? कुछ नहीं हुआ। फिर रोको, रोको में को तो भाई नो डाउट यार पूरे इंडिया आज भाई उस पे भाई गर्व है भाई कि ऐसे बंदे को बैक करते हैं हम यार। और दूसरा रो, उस फॉर्मर इंडियन कैप्टन भाई, आज वो भी लपेटे में है भाई, फॉर्मर इंडियन कैप्टन, आप इंडियन वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हो आप। आपको क्या भाई, आप तीनों मैच में विकेट फेंक के गए हो भाई अपनी, है। अच्छा खासा भाई पिछले पिछले बॉल पे आपको मौका मिला हुआ है, अच्छा खासा आप बच के जा सकते थे यहां से, अच्छे से इनिंग्स बिल्ड करते हैं ना, आपने हाथ में दे दी यार कैच मिड ऑन में उठा के, है। फिर उसका तो कोई रुकने को तैयारी नहीं है। ये केएल राहुल ऐसे आड़े टेढ़े शॉट, पर्ची भाई पर्ची में भर रखा है इस बंदे को। मैं तो यही बोलता हूं भाई, क्यों, किस लेवल की बैकिंग है भाई। साला कोच पे कोच बदल रहे हैं, ये टीम इंडिया से बाहर होने का नाम नहीं ले रहा यार। मतलब सब कोच बदल के, मुझे लग रहा है कल को शिवम केतन भी कोच बन जाएंगे, केएल राहुल पता नहीं वो खेल ही रहा होगा। उसका एक अल्टीमेट कोटा है इंडियन क्रिकेट टीम में कि वो बंदा खेलेगा, कुछ हो जाए बस। एक आध 400 500 मैचेस में एक सेंचुरी मार देगा, ये करके चला जाएगा, अपनी जगह पर्ची ने फिक्स कर ली, उसके बाद कुछ होगा नहीं। आज भाई कह रहे ना, एक एक करके रिकॉर्ड टूट रहा है भाई। आज शायद शिवम तू बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, स्टैट्स का तो यार माहिर तू ही है, कि इंदौर में भी हम पहला वर्ल्ड कप कुछ हारे हैं, क्या है वो स्टैट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, बताना मुझे। लेकिन भाई उसके बाद हम न्यूजीलैंड से पहली बार होम सीरीज हार गए। साला एक टाइम था इंडिया की ABCDEFG पूरी ABCD पढ़वा देते बच्चे को, और हमारी ए से लेकर जेड की टीम दुनिया में खेल रही होती थी, ये कर देंगे वो कर देंगे। आज साला ये हो गया कि न्यूजीलैंड की सी टीम हमें हरा के चली गई। नहीं समझ आ रहा ना भाई, ये क्या है? आप इस टाइप की क्रिकेट खेलोगे, इस टाइप के आप इस टाइप क्या वो करोगे? मुझे तो वर्ल्ड कप दिखता हो गया भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा। ये ऐसी परफॉर्मेंस रही, सी टीम डी टीम ये टीम एफ टीम से आप हार रहे हो, जो आपके अच्छे से एल लगा के जा रही है। उसके बाद आपको लग रहा है कि भाई आप वर्ल्ड कप जीतोगे। किस लेवल की क्रिकेट है भाई वो, किसी में नहीं। देखो वीडियोस देख रहा हूं मैं, हंस रहे हैं खुश रहे हैं सारे, एकदम ऐसे लग रहा है कि एकदम ढोल ताशे नगाड़े बन गए। मतलब कुछ अलग ही वर्ल्ड कप उठा लिया इन्होंने, सी टीम हरा के। वो ऐसे कैसे बॉलर, यंग यंग नए नए बॉलर भाई, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उनकी मम्मी नहीं जानती होगी, पड़ोसी में बगल का नहीं जानता होगा, ये क्या क्या क्लार्क क्लार्क जिनके नाम थे, न्यूजीलैंड के पड़ोसी नहीं जानते, इनसे आप विकेट, इनको हाथ में विकेट देके जा रहे हो भाई आप। किस लेवल का है भाई? शिवम स्टार्ट कर भाई, इतनी पथेटिक क्रिकेट भाई, इतनी पथेटिक क्रिकेट क्या बोलना चाहेगा? जैसा तूने बोला यार, मैं थोड़े रिकॉर्ड्स बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम अपन न्यूजीलैंड से बायलेटरल सीरीज हारे हैं। फर्स्ट टाइम डिसाइडर मैच हारे हैं न्यूजीलैंड से होम ग्राउंड हम्म। पे। हम्म। इंदौर में पहला ओडीआई हारे हैं हम आज तक। हम्म। तो यहाँ तक तो सबको मेरे ख्याल से अभी तक समझ में आ गया होगा कि भाई गौतम गंभीर एक चीज को चेस कर रहे हैं, वो विन हम्म। नहीं है, वो लन है। बस ठीक वो है, दिख वो गया ये मुझे। तो क्लियर हो गया है। हम्म। वो क्लियर हो चुका है अभी तक यार, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो हाँ। सारे रिकॉर्ड्स आज तक हम बनाते हुए आए थे, इन्होंने आके ये जिम्मेदारी ले ली है कि ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे होते हुए टूटने चाहिए। हम्म। ठीक है। मेरे को तो लग रहा है कि जब 7-0 से हम अप थे अभी तक, तो वो मेरे ख्याल से 7 नंबर उनको मन में चुभ रहा होगा बहुत ज्यादा। हम्म। अब आके लोग मेरे, मैं 100% श्योर हूँ भाई, हम कोई भी हम्म। कमेंट, ये पोस्ट वगैरह कुछ भी डालेंगे ना, लोग हम्म। आके कमेंट करेंगे कि भाई हेड कोच थोड़ी ना खेलने जाते हैं, प्लेयर्स ही तो हैं हम्म। जो हार रहे हैं, ये है वो है। हम्म। तो भाई तुम्हारे हेड कोच जब इंटरव्यू देते थे, जब दूसरे हेड कोचेस के एरा में जब टीम हारती थी, तो ब्लेम हेड कोच पे क्यों जाता था इनकी तरफ से? मेरे को हम्म। ये एक्सप्लेन कर देना। आते हैं मैच पे।
मेरे को कैप्टेंसी बिल्कुल क्लूलेस लग रही है गिल की। उनको नहीं पता मिडिल ओवर्स कैसे रन करवाते हैं। ठीक है, ओपनिंग 2 मैचेस लगातार हमने देखे, स्टार्टिंग के पहले 10 ओवर में 15 ओवर में विकेट्स आती है, न्यूजीलैंड बैकएंड पे होती है, बैक सीट पे होती है, 2-3 विकेट्स गिर जाते हैं। वहां से 150-200 की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मिडिल ओवर्स कैसे निकालने हैं, स्पिनर्स को देने हैं, पेसर को दे रहे हैं। भाई बिल्कुल क्लूलेस हैं यहाँ। मैं अगर पहले के कैप्टन उठाऊं, धोनी, उनसे बेटर जो मिडिल ओवर्स निकालना जानता था वो अभी तक कोई कैप्टन आया नहीं। मैं रोहित को भी नहीं बोलूंगा उनकी टक्कर में। कोहली, उनको पता था स्पिन कैसे यूज की जाती है। रोहित, उनको भी पता था कि मिडिल ओवर्स में कैसे रन करवाए जाते हैं, कि कौन से बॉलर्स किस टाइम पे लाने हैं। भाई गिल को पता ही नहीं है कि अपने स्पिनर्स को यूज कैसे करना है। भाई मैं आज स्टैट बताऊंगा कि इन्होंने कुलदीप के साथ क्या किया है। जो हमारे मेन स्पिनर है उनको सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर दिए। नो हम्म। डाउट, पहली बॉल पे ही डैरिल मिचेल ने उनको स्टेप आउट करके 6 मारा था, उनके फर्स्ट ओवर की फर्स्ट भाई बॉल पे। भाई भाई, एक सेकंड बस रोकना चाहूंगा, डैरल मिचेल यार, शिवम यार, मैं आऊंगा उस चीज पे, आऊंगा, उस मैं बंदे आऊंगा को भाई, मुझे मैंने लग रहा सब है वो पॉइंट्स बंदा बना इस के देश रखे हैं। का ना आधार कार्ड पासपोर्ट सब लेके मानेगा भाई। मुझे तो लग रहा मैं है वो मैं बंदा ना। उस चीज पे आ रहा हूँ भाई। फर्स्ट बॉल पे स्टेप आउट करके वो 6 मारते हैं, क्योंकि भाई वो फिलिप्स और मिचेल दोनों सेट हो चुके थे। तुम इतना लेट अपने स्पिनर को ला रहे हो गेम में, जब दोनों बैट्समैन ऑलरेडी सेट हो गए हैं। तुम अपने पेसर्स को ही बॉल दिए जा रहे हो, तुम उस उन्हीं पे रिलाय करे जा रहे हो। नीतीश रेड्डी भाई, उनको ओवर्स दिए हैं, और अपना स्पिनर जो मेन स्पिनर है, जो विकेट टेकिंग स्पिनर है, जो जब सामने वाले बैट्समैन अंडर प्रेशर में है, स्पिनर का अता पता ही नहीं है। जब मेन चीज, सबसे पहली चीज मैं अभी कहूंगा कि ब्रेसवेल इंजर्ड होके बाहर हुए, डेरिल मिचेल कैप्टेंसी कर रहे थे अभी। उन्होंने क्या किया, पहले 12 ओवर के बाद जब उनको दिख गया कि बैट्समैन सेट हो रहे हैं, उन्होंने ओवर दिया अपने स्पिनर को। नाम है लेनिक्स, जो इनकी स्पिनिंग संभाल रहे थे आज। ब्रेसवेल बाहर थे, उन्होंने विकेट निकाला केएल का। उनको पता था कि बैट्समैन आया है, अभी सेट नहीं है, हमको स्पिन देनी है, तो मे बी स्ट्रगल करे सामने वाला। स्पिन होते हुए दिख रही है, टर्न थे पिच पे। हमारे कैप्टन क्लूलेस भाई, उनको पता ही नहीं कब स्पिनर से करवानी है, कब पेसर से करवानी है। वो रन्स बचाने को देख रहे थे, फील्ड इतनी ओपन। मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, स्लो ओवर रेट की वजह से हम आखिरी ओवर भी हमने देखा। अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि भाई सिराज ने जो बचा बॉलिंग लिया। की है भाई, यहाँ से मैं कहता हूँ लास्ट ओवर में 10 रन आए, वो भी एक बाय का चौका है। यहाँ से मैं कहता हूँ 10, 15, 20 रन और ज्यादा हो सकते थे। 45th ओवर में मोहम्मद सिराज आते हैं, डेरिल मिचेल का विकेट निकालते हैं, और पूरे ओवर में 2 रन देते हैं, वो भी एक बॉल पे डबल आ जाता है। इतनी क्लास बॉलिंग सिराज से, जहां स्टेप अप करना चाहिए था उन्होंने स्टेप अप किया। मैं कहूंगा अर्शदीप को, अर्शदीप ने क्या कमाल बॉलिंग की है, वाइड यॉर्कर्स डाल डाल के रन्स बचाए हैं। यहीं अगर प्रसिद्ध कृष्णा होते आज, मैं कहता हूँ यहाँ 20-30 रन और ज्यादा हमको बोर्ड पे दिखते। एप्रिसिएशन फॉर डेरिल मिचेल भाई। ये ना ट्राविस टुल्ला का भाई है भाई, हमारे लिए ये सरदर्द है। हाँ हाँ। भाई ये बंदा ना जैसे ही देखता है ना सामने इंडिया है, इसके अलग हम्म। ही भाई ये बीस्ट मोड में आ जाता है। ये बंदा समझता है कि पूरी टीम की जिम्मेदारी मेरे पे है, और ये कर कर दिखाता है। हाँ। भाई 176 का एवरेज है इसका 3 मैचों में। 300 से ज्यादा रन है, 176 का एवरेज। तुम मान रहे हो एवरेज 176 है इस बंदे का? मैं कह रहा हूँ ना, हमने भाई एक आध पकड़ रखे हैं हर इतना कंट्री से। इतना इतना क्रेजी बंदा भाई, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है जब टीम अंडर प्रेशर होती है, बंदा रन बना के जाता है। लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड जीती, अर्ली विकेट्स गिरे थे, बंदे ने एक एंड संभाली, टीम जितवाई। हम्म। ग्लेन फिलिप्स भाई, चाहे उसको फील्डिंग में लो, चाहे बॉलिंग में लो, चाहे बैटिंग में लो, बंदा भाई बिल्कुल नेक्स्ट, आउट आउट परफॉर्म कर रहा है हर चीज में। वो फील्डिंग्स में इतने हम्म। रन बचा रहा है, वो बॉलिंग निकाल रहा है, ब्रेसवेल की कमी महसूस नहीं होने दी उसने। भाई परफेक्ट, जो कहते हैं ना कि जब टीम थोड़ी ऐसे होती है कि भाई हमको एक प्लेयर की नीड है, हमको टीम में एक यूनिटी चाहिए, ऐसे बंदे आके स्टेप अप करते हैं हमारी टीम में। केएल राहुल, जैसा तूने बोला भाई, ठीक है, मैं लोग आके बोलेंगे कि उनकी कभी पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई, कभी फिफ्थ सिक्स फोर्थ, कोई परमानेंट एक पोजीशन नहीं है। भाई इतने चांसेस के बाद तो एक पैटर्न बन जाता है। इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अब हमको जाके टीम संभालनी है, ऐसे विकेट थ्रो नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर भाई, उस शॉट की क्या जरूरत थी वहां पे? उस शॉट की जरूरत ही नहीं भाई दिखी मेरे किसी को को पता भाई, नहीं कि चलता ना। ठीक है 2 विकेट्स डाउन है, 334 चेस कर रहे हैं, वो शॉट हाथ में दे रहा है भाई, विकेट थ्रो कर रहे हैं ये लोग। भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी उठाने को रेडी नहीं है भाई, बिल्कुल। हम्म। मैं कहूंगा स्पीचलेस। 338 यहाँ पे मैं कहूंगा, जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है इंदौर में, वो 324 है। अगर तुमको पता है कि बैटिंग पिच है, उसमें भी तुम
चेज नहीं कर पा रहे, तुम सारी चीजें तुम्हारे फेवर में थी, तुम टॉस जीतते हो, बॉलिंग पे आते हो, बिल्कुल स्पीचलेस है भाई हम। और इनको क्या बोले, और क्या भाई, आरती उतारे इनकी। कोहली टॉप नॉच भाई, उसके अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कहूंगा आज भी जो चेज बना हुआ था वो एक टाइम पे लग रहा था नहीं हो भाई सकता, नीतीश राणा को 18 कहूंगा। साल हो गए शिवम, केतन 18 साल हो गए उसको क्रिकेट खेलते हुए। 15 साल से भाई आज आज भी तक। उस पर डिपेंड है भाई, आज आज तक। भी, आज तक, आज की डेट पे वो खड़ा था। मैं घर पे बात कर रहा था, मैं स्लैक पे अपन तीन बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कोहली खड़ा है तो अभी भी पॉसिबल है। लास्ट जब तक वो आउट नहीं हुआ, जो क्राउड पूरा स्टेडियम में भरा हुआ था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की वजह से था हाँ कि हाँ। ये बंदा अभी यहाँ से निकाल सकता है। हर्षित राणा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई भाई। हम्म। बहुत बहुत इसको ट्रोल किया, कुछ किया, आज इस बंदे ने प्रूव करके दिखाया कि भाई मैं तुम्हारे ट्रोल्स के अगेंस्ट परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ। बंदा बहुत शानदार खेला, एक हम्म। ऐसी सिचुएशन से कमबैक करके ऑलमोस्ट ले आए थे ये दोनों, कोहली हम्म। और राणा, कि हम्म। भाई ऑलमोस्ट लग रहा था यहाँ से पॉसिबल है, यहाँ से जीतते हुए दिख रहे हैं। हम्म। बट सिचुएशन हाथ से निकली। जैसा भी था, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कोहली भाई। मैं एक ही बात बोलूंगा कि एक रीजन की वजह से किंग कहते हैं, और वो हर टाइम जब भी पिच पे होता है वो प्रूव करके दिखाता है कि किंग मैं इसी के लिए ही बना हूं। हाँ हाँ, नो डाउट भाई, नो डाउट। आज तो पूरे देश को भाई चरणों पे गिरना चाहिए, नो डाउट। यार मैं हर्षित राणा पे लास्ट में आऊंगा, बट मुझे केतन चल हम्म। क्या रहा है भाई। सीरीज पे सीरीज, मैचेस पे मैचेस, मन दिन पे दिन, महीने पे महीने, हफ्ते पे हफ्ते, साला साल निकल गया। हम हर टीम सॉरी से। नमन भाई, एक मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, होम पे न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज भी आ रहे थे बाय द वे, तो सबको पता है। हाँ। वो वाइट चीज वॉश। भी वो बोल तो वाइट दिया। वॉश वाइट वाइट वॉश होता वॉश। है। बोला तो है स्टार्टिंग में वो, मैं कह रहा हूँ केतन, एक एक करके भाई दिन पे दिन सब कुछ निकलते जा रहा है। और भाई मतलब कब जाके ये गाड़ी रुकेगी? क्या ये गाड़ी जाके वहां जाके रुकेगी जब 2027 में हम पहले ही ग्रुप से बाहर होने वाले, हम साली पहली टीम बनेंगे? वहां जाके लगेगा कि हाँ भाई टूटा है घमंड। और भाई वहां पे गंभीर साहब को एक रिलैक्सेशन आएगी, या नहीं? अभी भी नहीं, अभी भी और फजीहत होनी बाकी है हमारी। कुछ बोल केतन इस बात पे। नहीं, जो तूने बोला ना कि मोटिव क्या, मुझे तो लगता है कि बीसीसीआई और अपने जो सिलेक्टर्स है सोच के बैठे हमारा मोटिव है ये हम्म। 2027 का हमको हारना है। ये नहीं टारगेट, तुम लोग हम्म। मजाक में बोल रहे हो लेकिन ये सच में बीसीसीआई और हम्म। सेलेक्टर्स का टारगेट यही है। लग चाह मुझे रहे भी हैं भाई यही है। क्योंकि अच्छा हालात, फेयरवेल ना हो। हाँ, अच्छा मैं तो कह रहा हूँ क्रिकेट को डुबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम्म। हम्म। विराट कोहली एक ही बंदा है जो 15 साल पहले भी खड़ा था, आज भी वही है। हाँ यार। और केएल राहुल की बात रही, मैं तो अपना सर पकड़ लूंगा उस बंदे के लिए भाई। वो भाई, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी टीम आएगी उसमें से राहुल को तो मैं मान के चलूं। कोहली ड्रॉप हो जाएगा बेशक, हम्म। रोहित तक ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन राहुल, राहुल नहीं होगा भाई। उससे पर्ची मैंने भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बोलते हैं ये पर्ची है वो पर्ची है, भाई इससे बड़ा पर्ची मैंने नहीं नहीं देखा। देखा मैंने भी नहीं इससे देखा। बड़ा, नहीं मैं नहीं नहीं पिछले देखा। मैच में भी मैं बोल रहा था भाई इस मैच में चलेगा, सेकंड ओडीआई में हम्म। इसमें चलेगा। फर्स्ट बैटिंग है, प्रेशर कुछ ज्यादा होता नहीं है, फर्स्ट इनिंग में मार हम्म। देगा, हम्म। लेकिन जब प्रेशर आएगा सेकंड इनिंग में, जब जरूरत होगी, ये बंदा नहीं चलेगा। सेम हम्म। गोज फॉर भाई रोहित भाई। ये सीरीज अच्छी नहीं रही है, हम्म। बहुत खराब भाई। और ऐसे ही विकेट दे देना, चलो बॉल अच्छी हो, आप नो एक स्पेशल डिलीवरी हो उस पे आउट हो जाए, वो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन ऐसे लूज शॉट मार रहा, बार बार कैच होना, वही सोचना कि मैं 30 यार्ड सर्कल क्रॉस कर दूंगा, तो भाई ये तो दिक्कत थोड़ी है। और वैसी सिलेक्टर्स बैठे हैं निगाह रख के कि फॉर्म ऐसी हम्म। गिरे तो हम निकाले। हम्म। तो मुझे लगता हम्म। है रोहित खुद यार इतना तो है उसमें कि उसको पता है कि हल्का सा भी मैं, थोड़ा भी विंडो हल्का सा खोलूंगा, सिलेक्टर्स तो तोड़ ही देंगे और निकाल ही देंगे। हम्म। तो अब रोहित का मुझे पता नहीं है, बगला ओडीआई अभी 6 महीने बाद है। हम्म। गिल, मेरे भाई तू बोल रहा है कैप्टेंसी नहीं बिल्कुल। आती, मुझे तो लग रहा है वो बैटिंग भी भूल रहा है यार अब। मैं पिछले मैच में तारीफ करके आया हूँ उस बंदे की, पिछले मैच में मैंने पॉडकास्ट में बोला कि कर सकता है, बट वो ही क्लासिक डिसमिसल, वो भी इंडिया के पिचेस पे भाई, बैट बैट के बीच बोल्ड होना, वो भी इंडियन बहुत पिचेस में। गैप यार, बहुत गैप। बहुत, मैं तो कह रहा हूँ शर्म की बात है यार, इंडियन कैप्टन अगर ऐसे आउट हो रहा है, शर्म की बात है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, और उससे बड़ी डिसअपॉइंटिंग तो शुभमन गिल एज अ वो कैप्टन। शिवम की हम्म। बात बिल्कुल एग्री करता हूँ भाई मैं। कैप्टन भाई नील बट्टे सन्नाटा है उसका हाल, नील बट्टे सन्नाटा। कैप्टनसी नहीं होते, मिडल ओवर तो निकाल ही नहीं पा रहा है नीतीश कुमार रेड्डी को, भाई मेरे जरूरत क्या है? या तो तुम ये सोच रहे हो कि भाई हमें रन कंसीड नहीं करना है ज्यादा, हमें रन बचाना है, विकेट का हम्म। सोच ही नहीं रहे हो हम्म। कि भाई ठीक है किस तरह रन बच जाए, मैं ओवर निकाल दूं क्योंकि कुलदीप पिछले मैच में पिटा है। हम्म। वैसे आप स्पिनर्स को नहीं लेते हो साथ में, भाई स्पिनर्स को बैक करना पड़ेगा, स्पिनर्स पिटेंगे भी। हम्म।
बट सेम टाइम पे वही विकेट भी निकालेंगे, वो भी क्रूशल स्टेजेस पे। अर्शदीप को एग्जैक्टली भगवान का भाई, लाख लाख शुक्र है भाई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। चांस मिला। अर्शदीप सिंह को चांस मिला और उसने करके दिखाया। वो सही कह रहा था जो शिवम ने स्लैक में कहा था, अगर प्रसिद्ध कृष्ण होता तो 20-30 रन और ही बढ़ते हमारे तो। वो भी हम्म। रोके और विकेट भी निकाली। सिराज भाई इकोनॉमिकल के साथ क्लास, कोई डाउट नहीं है। हर्षित राणा मैं तो कहूंगा भाई फाइंड ऑफ द सीरीज है मेरे लिए, स्पेशली हाँ मेरे लिए, इंडिया के लिए फाइंड ऑफ द सीरीज वो है। बहुत अच्छा खेला बॉलिंग से लेके बैटिंग तक आज भी। लेकिन गंभीर जी को क्या प्रॉब्लम मुझे ये समझ नहीं आया, जब अच्छा भला खेल रहा था, नहीं मैं कोई मैसेज भिजवाऊंगा अंदर। हाँ, अरे अननेसेसरी, मेरे भाई क्यों अननेसेसरी। अरे खेला तो अच्छा उसने खेल रहा 50 है मारा भाई, है भाई, अच्छा खासा ये थम दिया है, बस अगले बॉल पे आउट हो गया। हम्म। अरे क्यों करने दो भाई जरूरत उस। क्या है, जो अंदर बैठे क्रेडिट लेना है ना। हम्म। आगे होगा दिमाग में भाई, एग्जैक्टली। यहाँ से जीत सकते हैं, ये मैं मूव चल देता हूँ, जीत जाएंगे तो बोलेंगे भाई गंभीर जी ने क्या मूव खेल गंभीर ने लिया। मैसेज भिजवाया था, है ना, गंभीर ने कुछ मैसेज भिजवाया था, हम्म। दिमाग लगाया अरे इसका। भाई वो तो खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उसके साथ में विराट कोहली है भाई मेरे। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। दुनिया का कोई भी प्लेयर आ जाए, कोई भी प्लेयर आ जाए, पर जितना उस पर्टिकुलर मोमेंट पे विराट कोहली पे नॉलेज होगी ना उस गेम की, उतनी किसी पे भी नहीं होगी। तो मुझे समझ नहीं आया फालतू की ये हवाबाजी दिखाना कि नहीं मेरे को मेन कैरेक्टर रहना है, साइड कैरेक्टर तो मैं हो नहीं सकता हूँ। वो हम्म। जो ऑब्सेशन है ना, वो मेरे को लगता है डूबेगी इंडियन क्रिकेट को। हम्म। भाई शर्म की बात है, टेस्ट सीरीज हार गए, इंडिया में पहली बार न्यूजीलैंड हरा के गई सीरीज, इंदौर में पहली बार हार गए। और क्या भाई, और तो बस पानी बचा है, उसमें डूबना बाकी है। बस वही वही। भाई मैं लपेटे में लेना चाहूंगा एक और प्लेयर को। मैं अभी तक बहुत रेस्पेक्ट करता आया हूँ पूरा सर टाइम जड्डू। से, मैं कहूंगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली भाई, बहुत बिल्कुल। रेस्पेक्ट रही है, बहुत रेस्पेक्ट रही है उसके लिए। बेस्ट ऑलराउंडर मेरे लिए अभी तक है। बट ओडीआई में, वाइट बॉल में नहीं दिख रहा फ्यूचर यार। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम थी, आज मैं कहना चाहूंगा कि भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जड्डू हमेशा चलता है। चाहे वो हम्म 2019 वर्ल्ड कप हो, चाहे एक पहले की सीरीज हो जहां उसने एक इम्पॉसिबल रन चेज ऑलमोस्ट कर दिखाया था, ड्रॉ हुआ था मैच, टाई हुआ था, हम्म। लोगों को याद हो ना हो। बट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जड्डू चलता है। अंडर प्रेशर सिचुएशंस में स्कोर करता है वो यार। ये शॉट की जरूरत थी, मैं कहना चाहूंगा अभी इस शॉट की जरूरत थी। जो आगे स्टेप आउट करके वो शॉट लगा रहे हैं कि भाई सिक्स चला जाए। भाई सिंगल डबल्स में खेलो, तुम्हारे साथ एक इतना बड़ा प्लेयर खड़ा है जो इस फॉर्मेट का सबसे बेस्ट प्लेयर है आज तक का। उसके साथ सिंगल डबल खेलो, तुम्हारी रनिंग बिटवीन द विकेट सबसे बेस्ट है, दोनों फास्ट रनर हो, तुम दोनों का गेम सेम है कि सिंगल डबल्स पे ज्यादा रिलाय करते हो, बाउंड्रीज निकल जाती है यार बाद में आके। ये गेम अभी भी जीता जा सकता था, उस शॉट की जरूरत क्या है? मतलब तुम अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहते कि भाई हाँ हम आगे जाएंगे, करके दिखाएंगे भाई। जैसी पूरी दुनिया कह रही है वो तुम उसी पे ही खड़े उतर रहे हो। ना विकेट्स निकल रहे हैं आजकल। मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि भाई फील्डिंग भी इतनी कुछ खास हो नहीं रही है, बॉल निकल रही है हाथ से बार बार, वन ऑफ दोज डेज नहीं होते अब, लगातार आने लग गए हैं चीजें, दिख रही है बार बार। तो भाई ना बॉलिंग में तुम इफेक्टिव हो, ना बैटिंग में हो, ना फील्डिंग में हो, तो इससे बेटर है भाई इट्स टाइम टू लेट गो। हाँ। आने दो फिर यंग प्लेयर्स को यार। और इससे शर्म की बात यह है कि यार ये जो न्यूजीलैंड की टीम में ऐसे 8 ऐसे बंदे जो पहली बार इंडिया आए हैं, हम्म। हम्म। 8 ऐसे हैं, उनसे अरे भी अब हार गए वो भी केतन, सीरीज। केतन और उन हम प्लेयर इंडिया को मैं फुल बता रहा हूँ पोटेंशियल ना। पे खेल रही है, हम्म। फिर भी। केतन वो जो प्लेयर है ना भाई, जो तू कह रहा है ना, आठ ने, मैं लिख के दे रहा हूँ उनको, उनके पड़ोसी नहीं जानते होंगे भाई, उनसे ही आउट हो हाँ रहे हैं, बिल्कुल। उनसे हार गए साले। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई। और एक भाई, इस वीडियो में मैं एक स्पेशल अप्रिसिएशन देना चाहूंगा भाई, जैसे कहते हैं ना, शिवम और आ, केतन ने बहुत सही बात बोली भाई। मुझे लगता है कि घुमा फिरा के एक ही चीज सही हुई है, कहते हैं ना कि गौतम गंभीर का एक ही नारा, खेलेगा हर्षित राणा। और भाई नो डाउट वो बंदा भाई आज यार व्यूज के लिए जितने भी थे भाई, मड़ा उड़ा लिया मजाक उसका, आगे तसल्ली मिल गई। आज जिन जिन प्लेयर को भाई, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन मीडिया वालों ने, जिन जिन क्रिएटर्स ने हर्षित राणा का मजाक उड़ाया भाई, थोड़ी शर्म कर लो भाई। हम्म। तुम साले सबको बिल्कुल पर्ची प्लेयर, तुम पर्ची प्लेयर को बैठा बैठा के उसको बैक करते हो, पेड पीआर चलवाते हो, ये चल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई तलवारें उड़ा रहा है, कोई मतलब सारी चीजें जितनी क्रिकेट छोड़ के सारी नौटंकियां बीच ग्राउंड में हो रही है। ठीक है, ये हम्म। छोड़ के वो बंदे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ने तो अपना सरकारी एसबीआई समझ लिया भाई इंडियन क्रिकेट टीम को, जैसे उसमें केएल साहब हैं, जड्डू साहब हैं, ये बैठे रहेंगे, ये अपना करते रहेंगे। दूसरी साइड जिस बंदे को इतनी गालियां पड़ रही है भाई, वो आए दिन डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है हर्षित राणा, डे बाय डे। और दूसरी साइड वही केएल राहुल ना, उसका पता नहीं क्या है। मतलब मेरे को तो लगता है भाई, केतन ने बोला ना कि कुछ भी हो जाए मैं मानूंगा वो टीम में है। और मेरे को एक चीज पता है कि भाई अगर साला इंडिया को 150 रन, कलेक्टिवली 150 रन भी चाहिए होंगे ना भाई, और उसमें सब आउट हो जाए, केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहा हूँ, मुझे पता है वो 150 भी चेस नहीं हम्म। करवा पाएगा वो बंदा हमें। एक आध इनिंग्स कभी आ जाती है, वही वही हो रहा है। केतन बहुत सही बात बोलता है कि मतलब यार करते 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 वो एक आध इनिंग्स 50-60 मैचों में कोई ऐसी इनिंग्स खेल देगा जिससे उसके अगले 15-20 मैच रिजर्व हो जाते हैं।
तो यार दिस इज बिल्कुल। अप्रिशिएशन भाई, वेल डन। मैं एक ही चीज बोलूंगा, गंभीर, गौतम गंभीर साहब, एक ही चीज आपने सही की, आपने एक अच्छा विलिंग टू बी ऑलराउंडर हर्षित राणा को ढूंढ के, जो कि टाइम के साथ इंप्रूव हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी विन नहीं है, सिर्फ लन है, सिर्फ लन है। कोहली जी अपने हिसाब से चल रहे हैं, जो भी है। कहाँ गए भाई बीसीसीआई वो वालों अपने तुम? हिसाब से ही चलेगा भाई, वो हाँ। वो इन लोगों की सुनने वालों में से नहीं है। हम्म। वो कोई बाहर से बताएगा कैसे खेलना है, क्या खेलना है। तुम हाँ। भाई एक ऐसे प्लेयर को नहीं बता सकते जो वो पूरा ओडीआई फॉर्मेट अपने दम पे चला रहा है भाई। हम्म। मैं कहूंगा अगर यहाँ कोहली और रोहित नहीं दिखे ना, आधा ग्राउंड खाली होगा ही। नो डाउट उस बिल्कुल। बंदे भाई, की, नो जैसा जैसा डाउट। मैंने पहले कहा कि हम्म। वो बंदा अकेला खड़ा था, उसकी जगह जडेजा या कोई नीतीश कुमार रेड्डी वगैरह कोई भी होता, एक्स रेड प्लेयर, राहुल भी होता ना, अभी हम्म। ग्राउंड खाली हो चुका होता आधा। नहीं था, ये चेज पॉसिबल ही नहीं था भाई। वो जहां तक खींच के ले आए, मैं अप्रिसिएशन वापस देना चाहूंगा हर्षित राणा को। मैं देना चाहूंगा नीतीश कुमार रेड्डी को, जो अच्छा कैमियो दे गए अपना, किंग कोहली के साथ जमे रहे। बट ये पॉसिबल नहीं था भाई, वो अकेले दम पे खींच रहा है। क्राउड, टीआरपी, व्यूअरशिप, एक बंदा सिर्फ अकेले दम पे खींच रहा है। उसको ये हम्म। बाहर से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते भाई, इन लोगों की औकात नहीं है, बस मैं की कहूंगा बात ही नहीं है हाँ, बिल्कुल। भाई, याद नहीं है नहीं जो है। इंस्ट्रक्शन औकात नहीं लेके है आया भाई था, कैसे उसने किया। हाँ ठीक है। अरे भाई उसे हाँ पता है एग्जैक्टली। भाई, उसे पता है। जिंदगी में जिन्होंने पहले कभी जिंदगी में कोचिंग नहीं की, 2 बार तुक्के से, हम्म। यार मैं तो यही बोलूंगा भाई, मुझे नहीं पता यार। आईपीएल में बेसिस पे बनवा दिया तुमने, और उसके बेसिस पे तुम यहाँ इसको किसी को कोच बना दे रहे हो। और भाई और जो साला वनडे का बेस्ट चेजर, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं तेंदुलकर को भी नहीं बोलूंगा, बेस्ट। वनडे का बेस्ट चेजर है वो बंदा चेज मास्टर है। उसको तुम जाके गाइड कर रहे हो भाई, नो वो डाउट। बंदा भाई, मतलब हम्म। यार उसकी इफिशियंसी देखो भाई, एक बार से 21 रन, वरना सारे सारे में 93 पे आउट हुआ, सब में ना उसने मतलब कहते हैं ना गोटे में ले लिया था भूसा भर सबको दिया था भाई। अच्छे भूसा से। भर दिया था भाई। तुम्हें भाई कहना, और तुम कहाँ पे ये अगरकर साहब सर, और ये बर्तन मांजरेकर, है ना, झाड़ू मांजरेकर। हाँ भाई तुम्हें शर्म नहीं आती है? ओडीआई में जीता जा रहा है इनसे। ओडीआई इजी फॉर्मेट है, अबे भुस भर ले अपने मुंह में, दल्ले। तू जिस हम्म। तरह से बोलता है ना, कि तेरे को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, व्यूज के लिए कुछ भी बोलता है तू। भयंकर इंडिया, हम्म। ऐसे ऐसे लोगों को वहां बैठा रखा है भाई कमेंट्री बाजी करने के लिए। हद है भाई। क्या है यार, मतलब किस तरह से भाई आगे ना दाव, और देख रहे हो तुम, ये बोल रहे हो कि सबसे इजी फॉर्मेट खेल रहा है वो। कितने के कितने जीती, कितनी जीती? 3-0 हो जाता भाई हमारा, 3-0 हो जाता। अभी भी शर्म नहीं है लोगों को, अभी भी हंसी ठिठोली हो रही है, मैं देख रहा हूँ ना भाई, मुझे तो भाई भाई। ये पूरा फॉर्मेट ना, अभी इंडिया टीम रोहित और कोहली के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। मैंने बस सीरीज बस। स्टार्ट होने से पहले भी सेम चीज कही थी कि रोहित कोहली चलेंगे तो इंडिया जीतेगी, वरना ये मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर ना, इनकी औकात नहीं है कि ये कोई भी मैच। मैं गिल को फिर से बोलना चाहूंगा, आज तक मैंने एक मैच नहीं देखा जो गिल ने अपने दम पे जितवाया हो। केएल का कोई आज तक मैच नहीं देखा, ठीक है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक वर्ल्ड कप में मैच था ग्रुप स्टेज का, उसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं देखा कि ये बंदे अपने दम पे मैच जितवा रहे हैं। नहीं है भाई, टीम प्रिपेयर नहीं है। तुम इन जो सबसे टीम के बेस्ट दो प्लेयर्स हैं, अगर तुम उनको डाउटफुल ऐसा देखते हो कि भाई ये रेडी नहीं है, इनको डोमेस्टिक खिलाओ, तो मैं कहूंगा जो तुम यंगर टीम एक बनाना चाह रहे हो ना, उनको लपेटे में लो और पहले उनको डोमेस्टिक ज्यादा खिलाओ। गिल ने अभी एक डोमेस्टिक मैच खेला स्मैट में, मेरे ख्याल से 11-12 रन बनाए थे मैक्सिमम, उस पे आउट हुए थे। भाई ये चीजें हाईलाइट क्यों नहीं हो रही? तुम सिर्फ इतना फोकस रोहित और कोहली पे क्यों हो? वो अपना संभाल लेंगे, उनको देखने की जरूरत नहीं है भाई। वो इस फॉर्मेट के बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो टीम को कैरी कर जाएंगे। जो बाकी है वो दिक्कत है हमारे लिए। यंगर टीम, भाई यंगर उसी टीम भाई। ओडीआई का डिक्लाइन ही तभी आ गया जब आपने भाई, जब रोहित को खिलाना था 27 तक, गिल को जब कैप्टन बना दिया ना हमने बिल्कुल। ओडीआई में, तब से ही कैप्टनसी डाउनफॉल आ लायक नहीं है गया। भाई, वो कैप्टन लायक प्लेयर नहीं है लायक ही अभी। नहीं है, और ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुई भाई। कुछ होता है ना कि भाई आता है अंडर एग्जैक्टली खेलता है हाँ। थोड़ा, जैसे कुछ हुआ ही मैंने नहीं। पहले भी पॉडकास्ट में कहा है कि धोनी बहुत टाइम तक कैप्टन रहे थे, और कोहली को जब हैंड ओवर की थी कैप्टनसी, तब भी धोनी खड़े रहे थे पीछे संभालने के मैं लिए। वही, सब कुछ बिल्कुल गाइडेंस वही कह रहा हूँ। गाइडेंस दी थी, टेस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट हुई थी। टेस्ट में फिर भी आपके पास प्लान्स बदल सकते हैं, टाइम ज्यादा होता है, हर हम्म। सेशन के बाद आप बात कर सकते हो। ओडीआई और टी20 में भाई जल्दी सोचना है, वहां हाँ इतना हाँ। टाइम नहीं है। फिर गंभीर जी आएंगे, मैसेज भेजेंगे, फिर उस पर एक्ट होगा। वो भाई मुझे तो एक नहीं एक लगता और अभी चीज फिलहाल हाईलाइट है। करना चाहूंगा मैं कि धोनी, चलो ठीक है 2007 में हालात हमारे बहुत इधर से उधर हो गए थे कि धोनी को कैप्टनसी देनी पड़ गई थी। मैं चीज कहूंगा कि वर्ल्ड कप से पहले धोनी को कैप्टनसी दी गई थी, यंग टीम थी, सब कुछ धोनी ने संभाला, वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद उनको ओडीआई और टेस्ट का भी कैप्टन बनाया गया। ठीक है, धोनी के बाद कोहली को मिलती है। कोहली एक एक्सपीरियंस प्लेयर, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे 2011 से, मैं कहूंगा टॉप हमारे रन स्कोरर थे टीम इंडिया के लिए। उसके बाद कोहली के बाद रोहित को दिया जाता है, फिर से बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, तीनों फॉर्मेट में अच्छा कर रहे थे।
गिल को इतनी और जल्दी आईपीएल में कैप्टनसी, इतने भाई टाइम से लैक ऑफ कैप्टेंसी कर एक्सपीरियंस। रहे थे यार। एग्जैक्टली, लैक रोहित। ऑफ एक्सपीरियंस है भाई गिल का ना। एक दो सीजन मेरे ख्याल से आईपीएल में कैप्टनसी की है, और सीधा इनको आके ओडीआई बहुत टेस्ट और टी20 में वाइस कैप्टन। बहुत तुम वैलिड भाई पॉइंट है, इतना बहुत प्रेशर, वैलिड पॉइंट है। इतना प्रेशर भाई सीधा एक प्लेयर पे डाल रहे हो, जिसका मुझे मैं तो लग कहूंगा रहा है अभी भी। बीसीसीआई का दिमाग तब घुमा ना जब ये आईपीएल जीत गई थी ना जीटी, पहले उसमें ही। भाई मुझे तब उसमें से भी तो दिमाग घूम गया है, हार्दिक वो पांड्या था हार्दिक बताओ। पांड्या कैप्टन। कैप्टन मैं था भाई वही उस टाइम कह तो। रहा हूँ। हार्दिक पांड्या मैं कैप्टन था उसमें। हार्दिक पांड्या था कैप्टन, लेकिन गिल को एज अ फेस देख रहे थे, क्योंकि बीसीसीआई को पता है भाई हार्दिक पांड्या फिटनेस इश्यूज मैं एक रहती चीज है, कहूंगा, वो नहीं अगर खेलेगा अच्छा। बंदे में केतन भी एग्री करेगा, नमन तू भी एग्री करेगा, नो डाउट गिल में टेक्निक्स है, कैलिबर है कि फ्यूचर में अच्छा खेल पाए, वो उस बंदे में है, वो प्रूव कर चुका है। बट इतनी जल्दी कैप्टनसी इस एज में, जहाँ इतना लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज नहीं है गेम की कैसे रन हो सकता है, इतना जल्दी तुम कैप्टनसी दे रहे हो भाई, जहाँ बंदे का फ्यूचर डिपेंड करता है कि वो कैसे आगे परफॉर्म करेगा, तुमने पहले ही उसके सर पे प्रेशर दे दिया कि तुम तीनों फॉर्मेट में जाके देखो। भाई नो ना वो डाउट। टेस्ट नो में परफॉर्म डाउट। कर पा रहा है, ना वो ओडीआई में कर पा रहा है, टी20 में हमने देख लिया कैसे उसको लात मार के बाहर निकाल दिया कि इंजरी है, और वर्ल्ड कप स्क्वाड से उसको बाहर कर दिया। तो नो वही अभी है ये ना भाई। नेसेसरी थी? भाई विद 2027 तक कैप्टेंसी। रोहित को कैप्टेंसी दे सकते थे, कौन सी? भाई बिल्कुल दे तुम में सकते थे। इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या था कि तुमको अभी के अभी उसको, रोहित को निकालना था, कोहली को रिटायरमेंट करवाना था? तुम कहाँ के, मतलब ये तो तुम्हारा ईगो ही है ना कि भाई हम इन दो प्लेयर्स को, जो सबसे बड़े पिलर्स हैं इंडियन टीम के, जो कैरी कर रहे हैं सब कुछ, इन दोनों को हटा के मैं अपना ही कुछ बनाऊंगा। ये हम्म। चीज यहाँ से खराब होते हुए दिख रही है भाई, यहाँ से कुछ ठीक नहीं है। तुमने हाँ। प्रूव कर दिया होम ग्राउंड पे, तुमने हर चीज में प्रूव कर दिया। तुम न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश करवा रहे हो, तुम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हरवा रहे हो, ओडीआई भी हमको पता है कैसे मरते मरते जीते हैं। वापस तुमने न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हरवा दी, ये तुम क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में पड़े हो, जो हमने आज तक रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि 7-0 से हम अप हैं, हम इंदौर में कभी नहीं हारे। तुम एक एक चीज हमको गलत प्रूव कर रहे हो कि भाई मेरे एरा में सब चीजें टूटती हुई दिखेंगी। हम्म। केतन कुछ बोल रहा था। भाई स्पीचलेस यार, मेरे पे तो कुछ शब्द ही नहीं है भाई। हम्म। बट मैं पता है अभी मैं ध्यान से एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, मैं शिवम तेरे से एक बात मैं अग्री करूंगा, क्योंकि आई वांट टू से दिस थिंग कि टेक्निक्स अच्छी है, ठीक है, बट मैं अभी भी इस बात में 110% अभी भी उस पॉइंट पे खड़ा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो बंदा एज ऑफ नाउ उसने कुछ किया है देश के लिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, बात हाँ खत्म। एग्जैक्टली, नहीं नहीं किया, नहीं टेक्निक्स किया है, भाई। टेक्निक्स ठीक है। है। सिक्स, एक हम्म। एक एक टाइम पे ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन था, ठीक है, वो व्हाइट भी बॉल था। उसमें हाँ। अच्छा परफॉर्म किया है, मैं हम्म। एग्री करूंगा कि अच्छा खेलता है, नो डाउट भाई। टेक्निक्स में कहीं कमी नहीं है, इसको और अभी ग्रूम करते, बहुत बेस्ट प्लेयर भाई अभी से ही। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत मीडिया में हमारी ये है ना, और जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल प्लेयर्स और ये कमेंटेटर्स हैं, कि तुम थोड़े से अच्छे टाइम के लिए ना तुम सीधा कोहली से कंपेयर करने लग करने जाते लग हो कि जाते ये हो। बंदा उसके स्टैट्स तोड़ देगा। भाई वो कितने सालों से कंसिस्टेंट है, तुमको आइडिया भी है? बिल्कुल वो नॉन बिल्कुल। स्टॉप भाई, आज तक 2026 आ गया भाई, आज की डेट पे भी इंडिया रिलाय कर रहा था कि आज ये चेस कर जाएगा। बिल्कुल भाई तुम बिल्कुल। एक बार इमेजिन करके देखो यार, 2011 से 2026, भाई आज भी हम उस पर रिलाय कर रहे हैं कि ये बंदा आज चेस करवा देगा। मैं आज पूरा श्योर था कि अगर वो एक गलत शॉट नहीं खेला होता, उसने 2 चौके आ गए थे उस ओवर में भी, हम्म। ये वो भी सिंगल प्रेशर पे डबल में निकाल शॉट लेता। लग गया यार, एग्जैक्टली भाई, प्रेशर आ प्रेशर। गया तो। सामने वाला कुलदीप है भाई, वो क्या कर लेगा? अगर उसके पास नो हर्षित नो राणा भी डाउट। होता ना वहां पे, वो मैं गारंटी लिख कर दे रहा हूँ, ये मैच हमारा था, वो खींच जाता है यहाँ से। नो डाउट बट भाई। हाँ भाई। भाई तुम आज तक उस पर रिलाय कर रहे हो तुम भाई। कोई बंदा थोड़े रन्स मारता नहीं है, थोड़ा अच्छा हम्म। खेलता नहीं है, थोड़ी सीरीज अच्छी निकालता नहीं है, तुम सीधा भाई प्रिंस है, सो हम्म। कॉल्ड भाई आने वाला किंग है, ये हम्म। है वो है। देख लिया हमने पाकिस्तान का एक, भाई कुछ अच्छा 1 साल निकला, 1.5 साल 2 साल निकला, भाई बाप बना लिया अपना उन्होंने हम्म। कि भाई ये हमारा किंग ही है। देख लिया औकात, नो डाउट। बीबीएल में दिख रही है नो सबको उसकी डाउट। औकात। सबको। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, देखो मुझे पता है कि हम इस बात को बोलने के लिए हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जितनी निब्बियां हैं, जितने हम्म। जो नए नए क्रिकेट देखने वाले हैं, उनसे हमें गालियां पड़ेगी, है ना, कुछ फालतू चीजें बोली जाएंगी, बट मैं इस पे नो डाउट मैं तुम दोनों से एग्री करता हूँ इस टाइम। भाई शुभमन गिल इज वन ऑफ द एक ऐसा कैप्टन है पूरी दुनिया में जिस पे आप सोचो, वो भी इंडियन क्रिकेट टीम का, जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। हम्म। अगर दुनिया में आप सारे
टॉप 5 टॉप 6 टीम्स उठा लोगे, उसमें शुभमन गिल अकेला ऐसा कैप्टन होगा जिसमें सबके सबके टीम के बंदे कैप्टन रिलायबल होंगे। यही एक ऐसा कैप्टन जिस पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। इस बंदे का भाई बिल्कुल कोई विजन नहीं दिख रहा है मुझे, एक एब्सोल्युटली क्लूलेस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और मैं इस पे इसकी भी गलती नहीं देना चाहूंगा, मैं गलती देना चाहूंगा ऊपर जो मालिक लोग बैठे हैं, जो नीचे पपेट कैप्टन बनाना चाहते हैं। इफ यू नो यू नो, सबको पता है। वो लोगों ने भाई चाह रहे हैं कि हम अपने बंदे T20 में एक को प्लेस कर दिया, वहां से फोन करता सर क्या करूं, मैं बॉलिंग दूं कि नहीं दूं, अगर वो बोलेंगे तो दो, नहीं दोगे तो भाई छोड़ दो, ठीक है। सेम ये चाह रहे हैं टेस्ट और T20, टेस्ट और वनडे में भी यही चीज हो कि एक मेरे पास हो, सर सर आप बताइए क्या करूं मैं, आप बोलेंगे बैटिंग करो, नहीं अच्छा नहीं सर ने मना कर दिया तो नहीं करेंगे बैटिंग, सर मना कर देंगे हम खेलेंगे ही नहीं, सर मना कर देंगे हम फ्लाइट भी नहीं बैठेंगे। इस लेवल की चीज ये कैप्टन ऐसा ढूंढ रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाए, और जो कि भाई इसमें इसकी गलती नहीं है, बहुत यंग उम्र में भाई इसको पहले इस टाइम अपनी बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पे फोकस करना चाहिए था, वहां से हटा के आपने इसको यार लिटरली नो डाउट कि भाई अननेसेसरी का एक ओडीआई टीम को, अच्छी खासी बनी हुई ओडीआई टीम को छेड़खानी करके यहाँ भी बंटाधार करवाया। पहले आपने टेस्ट को खत्म कर दिया, आप T20 में हमें दिख ही रहा है भगवान भरोसे क्या है वो टीम, मतलब पहली बार T20 भाई। भी वर्ल्ड कप के बाद फ्रेम एकदम मैं क्लियर एक और होता चीज है। कहना चाहूंगा भाई, T20 में भी अगर इस साल वर्ल्ड कप नहीं आता इंडिया के पास, सूर्य कुमार का लास्ट टूर्नामेंट होगा, मैं हाँ, लिखकर अभी दे सकता हूँ। हे उसकी बहुत भगवान। टाइम से परफॉर्मेंस नहीं आई है, उसका एक वैसे साल भी से ज्यादा लास्ट हो होना चुका है। चाहिए भाई, दो वैसे भी दो लास्ट होना हजार चाहिए। पच्चीस पूरा निकल गया, बंदे की कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है। गिल की परफॉर्मेंस नहीं थी, उसको बाहर किया। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई वर्ल्ड कप से पहले कैप्टन चेंज नहीं किया जा सकता था। उसी दम पे सूर्य कुमार अभी तक टीम में है, वरना उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाता। हाँ कुछ चलिए लोग को अपन तो भाई, T20 प्रीव्यू में करेंगे अब अच्छी तरह। और तभी मैं कह रहा हूँ कि T20 में नहीं जाते हैं मैं। मैं कहूंगा कि भाई मैं दो बहुत स्ट्रांग पॉइंट्स यहाँ पे दे रहा हूँ सबके सामने, चाहे दुनिया एग्री करे नहीं करे। अगर ये T20 वर्ल्ड कप हम नहीं जीतते हैं, सूर्य कुमार बाहर होगा और गौतम गंभीर बाहर होगा। मैं ये अभी लिख कर दे सकता हूँ तुम लोगों को कि गौतम नहीं नहीं गंभीर नहीं नहीं सबसे नहीं, पहले, आई मैं डोंट गौतम एग्री। गारंटी दे गंभीर नहीं सकता हूँ। हुआ, मुझे नहीं मुझे लगता भाई। मुझे मैं नहीं नहीं मैं दे नहीं, सकता हूँ गारंटी कि हो भाई सकता है, उसके हो ऊपर सकता है, भाई, हो सकता जैसे है। हो जैसे सकता है होम भाई, होम हम मैचेस। चाहते हैं हो भाई जाए लेकिन हमारी टीम आज पाकिस्तान बांग्लादेश लेवल पे आती जा रही है। तुम लोग आंख खोल के देखो कि हम्म। हमारे घर पे आके हमको हराना कितना मुश्किल होता था। आज हम सारे मैचेस, सारी सीरीज घर पे हार रहे हैं। भाई फ्यूचर दिख रहा है तुम लोगों को इस नहीं कोच के नहीं साथ, नहीं, मेरे को मजाक बना बहुत दिया पहले से भाई। नहीं दिख रहा। इंडियन क्रिकेट भाई का, जिस इंडियन। जिस चीज पे इंडियन क्रिकेट प्राउड करती थी कि घर पे हम स्ट्रांग है, जैसे ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में भाई प्राउडली बोलती है कि भाई हमको आके टक्कर देके दिखाओ। हमने विराट के एरा में देखा कि हम वहां जाके हरा सकते हैं। भाई अब जो बाहर की टीम्स हैं, जो आती है इंडिया खेलने, उनको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि इनको हराना घर पे कोई बड़ी बात नहीं नहीं, नो है। जो डाउट हमने नो आज तक डाउट। एक इमेज बनाई थी, वो आज सारी टूट चुकी है भाई। अब आंखें खोलने की जरूरत है, ये कोच नहीं चाहिए हमको। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि नो डाउट मैं शिवम से हाफ, मैं और केतन हाफ ही उससे एग्री करते हैं। वी वांट, वी हम चाहते हैं कि यही हो, बट मुझे मोस्ट लगता है कि लेट्स सी, T20 को बाद में देखेंगे। बट मुझे लगता है कि भाई इस बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी है टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए रेड बॉल फॉर्मेट टेस्ट के लिए इसने भाई कांड कर दिया है, इसने अब वनडे का भी कांड करने के राह पे है। T20 वर्ल्ड कप का पता चली जाएगा जो हालात है। अब 6 महीने के लिए वेकेशन बनाओ, 6 महीने के लिए कोई ओडीआई मैचेस नहीं है, भूल जाओ जाएंगे भाई, ये भूल करो। जाएंगे, दुनिया हाँ भूल जाएगी। भूल मैं कह जाओ। रहा हूँ ना, अभी आईपीएल वर्ल्ड कप सब में भूल जाएगी। छह और महीने फिर बाद ये वही। 6 महीने बाद नेक्स्ट ओडीआई है, फिर उस उसके बाद 6 महीने अगले वर्ल्ड कप में रह जाएंगे। 6 महीने में फिर उस टाइम लोगों को बस फिर सूझेगा लेट अरे हो ये जाएगा। क्या होगा, है ना, फिर हाँ, सूझेगा क्या होगा, बिल्कुल अरे भाई वर्ल्ड बिल्कुल। कप अभी हो गया ये भाई। बात याद रखना भाई, बिल्कुल हाँ बिल्कुल यार। मैं कहूंगा कि यार, अगर मैं कहूंगा कि अगर वर्ल्ड कप इस टाइम नहीं आता जब 26 में, तो मैं कहूंगा कि बीसीसीआई को स्ट्रिक्ट एक बार देखना चाहिए बीसीसीआई कि कुछ नहीं करेगी कोच भाई, चेंज। बीसीसीआई को यार ये तमाशा किसी का देखने बात में, करता है। बीसीसीआई को ये, टू बी ऑनेस्ट, बीसीसीआई को ये तमाशा देखने में मजा आ रहा है। बीसीसीआई को ये फजीहत हम्म होते हुए देश का मजा आ रहा है। बीसीसीआई को अच्छा लग रहा है कि ये सब चीजें हो रही हैं, इस तरह से हमें कोई आके पेल रहा है हमारे घर में, ये अच्छा लग रहा है। अगर एक स्पाइनलेस बॉडी होती है ना, जिसमें स्पाइन होते हैं, इतनी स्पाइनलेस बॉडी है ये जिसपे स्पाइन होते हैं ना, पहली बात तो भाई इनकी हरकतें नहीं देखी तुमने। अबे तुम क्या भाई, किस ये तू बीसीसीआई से उम्मीद कर रहा है शिवम? ये साले सेम इंडिया हम्म। पाकिस्तान को एक ग्रुप में रख देंगे, भाई है ना। शेमफुल चीज ये है ना कि हम न्यूजीलैंड सी टीम से हार रहे हैं यार, दिक्कत वही वो मैं है। कह रहा हूँ ना, वही मैं आधे कह रहा हूँ ना प्लेयर्स के नाम नहीं जानते हम लोग यार। मैं भाई। कहूंगा अभी, भाई मैं कहूंगा बॉलिंग में इनका कैप्टन नहीं था फील्ड पे, ब्रेसवेल था ही नहीं, इनका एक मेन स्पिनर नहीं था, उसके बहुत बिना बहुत ये नहीं जीत था गए भाई तो भाई। भाई। तूने उम्मीद भी क्या रखी थी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। नहीं मैं नहीं रखी थी। उम्मीद भाई तुम इतनी है, स्पीचलेस यार। हम जाके जीतेंगे ना, वो एक अच्छा होगा मेरे कल की हम जीत गए सीरीज, ये तो जाके नॉर्मल समझ प्रिडिक्शन लो। देखना, जब आप दोनों ने कहा था 2-1 2-1, मैंने हाँ टू हाँ, वन इन फेवर ऑफ मैंने भी न्यूजीलैंड 2-1 किया का था। था। मैंने यस न्यूज टू मैंने भी वन यस, टू आई वन कहा रिमेम्बर। था, लेकिन फॉर भाई इंडिया तूने रिजल्ट कहा थ्री था ऐसा जीरो तुमने। कहा था गया यार, भाई। तूने 3-0 हाँ, कहा टू था वन भाई। कहा था। हम्म
तो 2-1 का था भाई, 3-0 किसी ने नहीं बोला। अबे तू ठीक है, जाके जो देख भी भाई, है 3-0 जो का भी है था। भाई, हर हालत देख के लग रहा है। अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आई होप, मुझे कुछ हम्म। चेंजेस लग रहा है बहुत जरूरी है। शुभमन गिल इज अ क्लूलेस कैप्टन राइट नाउ भाई, अभी भी वक्त है भाई। अगर बीसीसीआई से अगर आप लोग सुन रहे हो, थोड़ा सा अपने ईगो डाउन करो प्लीज। रोहित शर्मा को कैप्टनसी वापस दे दो यार। इस टाइम अगर वर्ल्ड कप इतना कुछ ईगो और भाई पर्सनल मैं एक हेट्रेड चीज से। बोलना चाहूंगा, वो कैप्टनसी लेगा नहीं। इनका जो एक कैप्टन है, वो नेक्स्ट कैप्टन ईयर केएल को देखेंगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ। सबको पता है अगर चीज यार, मैं। नेक्स्ट कैप्टन केएल को देखेंगे तो फिर भाई हम्म। भगवान ये जाने क्या होगा। फिर तो लेट्स सी। क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा भाई। हाँ लेट्स सी। कुछ कुछ भाई, मैं फिर से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा यार, कि शुभमन गिल इज अ क्लूलेस कैप्टन। कुछ चीज़ों पे ध्यान एग्रीड। दो आप लोग यार, बीसीसीआई वालों, कि यार आप कुछ पर्ची प्लेयर को बाहर करो। वो तलवार चलाने वाले को, ये करने वाले को, इन सब का भैया पहले काम करो यार। इनको हटाओ, इनका इनसे नहीं खेला जा रहा भाई। खत्म करो उनको प्लीज, मैं यही बात बोलूंगा। बाकी लेट्स सी, देखते हैं। मुबारक हो। इसी के साथ एक और रिकॉर्ड हमने बनाया है, जो कि 1 डेढ़ साल से हमारे साथ कुछ फेवर में नहीं चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। और अभी और क्या क्या फजीहत होनी है। अब क्या टी पाँच 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 मैच की T20 है सीरीज है, हमें क्या, हम अपना काम करेंगे। हमें तो भैया करने में मजा आता है। शौक था इसलिए शुरू किया था, फिर अपना सड़ा हुआ मुंह उठा के लेके आ जाएंगे। एक बार एक काम करो, जाते जाते एक जल्दी से, नहीं नहीं, चलो ये परसों की वीडियो में T20 वाली करेंगे ना, उसमें करते हैं। बाकी देखते हैं। एंजॉय कीजिए गाइज। इंदौर में हम वनडे हार चुके हैं, पहली बार न्यूजीलैंड से घर में सीरीज हार चुके हैं। इसी में अकेला लोन वॉरियर, अकेला बंदा, अकेला शेर खड़ा था भाई, किंग कोहली। उसने सारा काम किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को शर्म नहीं है। आप जाइए तो हॉटस्टार पे जाके वापस मैच के बाद विजुअल्स देखिए, किसी को शर्म नहीं है। गिलजी ताली बजा रहे हैं, अपनी इनिंग्स का पता नहीं, दूसरी इनिंग्स पे ताली। हर्षित राणा छक्के मार रहा है, अपना देश का कैप्टन गाली तालियां बजा रहा है। इससे बुरे दिन क्या आ गए भाई, मतलब मुझे समझ नहीं आता। आपको प्रिंस, किंग, राजा, महाराजा, मुगल, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, सारी बात आपको कह दे देते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो आप भाई, मतलब मेरी सोसाइटी में से ज्यादा अच्छे क्रिकेट खेल रहे होते हैं बच्चे। लेट्स सी, हम्म। देखते हैं क्या होता है। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद।